Assalamualaikum students, I hope you all are fine. Today we will discuss past continuous tense. In a previous video we have discussed about present continuous tense. But past continuous tense is same as present continuous tense. There is a little bit difference between them. Let's start. सबसे पहले बच्चे हम इसमें उर्दू की इसकी पहचान देख लेते हैं. जब भी उर्दू में हम कोई फ़िक्रात या कोई सेंटेंसेस को रीड करें और उसके लास्ट पे रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो इट मीन्स कि वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. हम खाना खा रहे थे, हम काम कर रहे थे, वो बाज़ार जा रहा था. ठीक है, तो ये रहा था, रही थे, रहे थे आ गया. इट मीन्स ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. तो बच्चे प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था? रहा है, रही है, रहे हैं आता था, क्योंकि उसमें हमने प्रेजेंट की बात करनी थी. पास्ट कंटिन्यूस में था, थी, थे लगाएंगे क्योंकि हमने पास्ट की बात करनी है. इनके दरमियान इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, स्ट्रक्चर तकरीबन सेम ही है. प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करते थे. पास्ट कंटिन्यूस में भी हमने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही यूज़ करना है. कोई भी टेंस हो बच्चे, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, अगर वो कंटिन्यूस में है तो इट मीन्स कि उसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही आना है. फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं. ठीक है, ये आपने अपने माइंड में रखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका एग्जैक्ट जो नेम है वो इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है. जब भी हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करें तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है. प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम यूज़ करते थे इज़, एम, आर एज एन हेल्पिंग वर्ब, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में हम यूज़ करेंगे वॉज एंड वर. वॉज फॉर सिंगुलर एंड वर फॉर प्लूरल. वॉज सिंगुलर लाइक ही, आई, शी, इट और सिंगल नेम आ जाए, और वर में दे, वी, यू प्लूरल नेम आ जाए तो हम उसमें वर यूज़ करते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं बच्चे. सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि वॉज यूज़ करना है एज एन हेल्पिंग वर्ब या वर यूज़ करना है. हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी मीन के प्रेजेंट पार्टिसिपल और लास्ट पर ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स देखते हैं. वो सख्त रो रही थी. अब रही थी से हमें पता लग गया कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. वो शी रही थी सिंगुलर है, शी वॉज. रोना होता है वीप, वीप के साथ आईएनजी किया तो वीपिंग. शी वॉज वीपिंग. सख्त रोना बिटरली, शी वॉज वीपिंग बिटरली. हम गहरी नींद सो रहे थे. हम वी, यहाँ पर वी आना था, दे राइट हो गया. ठीक है, वी के साथ भी वर आएगा, दे के साथ भी वर आएगा, दोनों प्लूरल है. तो वी वर सोना, स्लीपिंग, वी वर स्लीपिंग साउंडली. गहरी नींद का मतलब होता है बिल्कुल कोई होश ही ना होना अपने, मतलब कि इतने गहरी नींद सोने की इंग्लिश होती है साउंडली. घोड़े खेत में चर रहे थे. घोड़े हॉर्सेस हैं, ज़्यादा हैं, तो हॉर्सेस के साथ हम वर यूज़ करेंगे. चरने की इंग्लिश होती है ग्रेज, आईएनजी लगाया, ग्रेजिंग बन गया. हॉर्सेस वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, खेत में. कुत्ता रात को भौंक रहा था. द डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट. ठीक है, बार्किंग, बार्क भौंकने को कहते हैं, आईएनजी लगाया तो बार्किंग बन गया. नाउ वी विल डिस्कस नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस में बच्चे सेम वही चीज़ है, जस्ट हमने नॉट यूज़ कर देना होता है. सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद आप यूज़ करोगे नॉट. नॉट के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन लास्ट पर ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स देखते हैं. अमीर आदमी गरीब को खैरात नहीं दे रहा था. अमीर आदमी रिच मैन. द रिच मैन वॉज नॉट गिविंग आर्म्स. खैरात की इंग्लिश होती है आर्म. ठीक है, इसको चैरिटी भी बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इसका जो इंग्लिश है वो आर्म्स ही होती है. टू दी पुअर. इसके अलावा लड़का सवाल हल नहीं कर रहा था. लड़का बॉय वॉज नॉट हल करना, सॉल्विंग द सम्स. बॉय वॉज नॉट सॉल्विंग द सम. हम एक साथ सफ़र नहीं कर रहे थे.
हम वी वर नॉट ट्रैवलिंग टुगेदर, ठीक है, सफ़र करना ट्रैवल होता है तो ट्रैवलिंग आ जाए तो ट्रैवलिंग आ जाएगा, आईएनजी यूज़ करेंगे, वी वर नॉट ट्रैवलिंग टुगेदर। उस्ताद साहिब हमें अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रहे थे, द टीचर वॉज नॉट टीचिंग अस इंग्लिश। इंट्रोगेटिव में बच्चे स्ट्रक्चर सेम वही हो जाता है, जस्ट ये है कि आप हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं, वॉज वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन लास्ट पर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आपका मस्ट है। बच्चे अब हम एग्जांपल देखते हैं। आपके बारे में कौन पूछ रहा था, कौन, हु, ठीक है, हु वॉज आस्किंग अबाउट यू, पूछना आस्क, आस्क के साथ आप फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करोगे, आस्किंग हो जाएगा। वो जंगल से कब गुजर रहे थे, कब, व्हेन, ज़्यादा है वो वर, व्हेन वर दे पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी कह सकते हैं और जंगल भी कह सकते हैं। शेर कहाँ पानी पी रहा था, कहाँ होती है इंग्लिश, वेयर, वेयर वॉज द लायन ड्रिंकिंग वाटर। तुम्हारा भाई किसको खत लिख रहा था, किस, whom, whom was your brother writing the letter to। स्टूडेंट्स अब हम एग्जाम्पल एक्सरसाइज देखते हैं कंपोजिशन से, ठीक है, आपको दी गई एक्सरसाइज कंपोजिशन पे, उसी में से मैं बार बार आपको बताती हूँ, बोर्ड में जितने भी टेंसेस बन के आते हैं वो उसी में से आते हैं, तो आपने उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। पहली एक्सरसाइज देखते हैं हम। तुम कहानी सुना रहे थे, यू के साथ आप यूज़ करोगे वर, यू वर टेलिंग अ स्टोरी। वो अपनी गाड़ी बेच रहे थे, बेचने की इंग्लिश होती है सेल, ठीक है, तो सेलिंग आ जाएगा। वो सख्त रो रही थी, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं एग्जाम्पल में। हम गहरी नींद सो रहे थे, घोड़े खेत में चर रहे थे, कुत्ता रात को भौंक रहा था, ये ऑलरेडी मैंने अभी आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस के जो एग्जांपल्स दिए हैं वो सारी यही हैं। बच्चे शोर मचा रहे थे, चिल्ड्रंस वर मेकिंग अ नॉइस। कुछ बच्चे सूखे पत्ते इकट्ठे कर रहे थे, सूखे पत्ते होता है ड्राई लीव्स, इकट्ठे करना कलेक्ट, तो कलेक्टिंग आ जाएगा, ठीक है। इसका भाई मिल में काम कर रहा था, मिल को मिल भी कह सकते हैं, फैक्ट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। काम करना वर्किंग, तो ये आप कर सकते हैं। मेरा वालिद अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था, इंतज़ार करना वेटिंग, मेरा वालिद माय फादर। सुबह बारिश हो रही थी, मॉर्निंग है, सुबह बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग। लोग पतंग उड़ा रहे थे, फ्लाइंग आ जाएगा उड़ाना, और पिपल हो जाएगा लोगों की इंग्लिश, और काइट्स पतंग की। बूढ़ा कमरे में ऊँग रहा था, ऊँगने की इंग्लिश होती है डोज, तो डोजिंग आ जाएगा, ठीक है, DOZE। डोज बच्चे दो तरह के होते हैं, एक DOSE वो डोज होती है मेडिसिन वाली, जो डॉक्टर आपको देते हैं ना डोज, ये एक डोज आप इस तरह, और एक होता है ऊँगना, क्लासरूम में या कहीं भी आप बैठे हो, आपको नींद आने लग जाती है, ठीक है, तो हल्की हल्की, उसको कहते हैं ऊँगना, तो उसकी इंग्लिश होती है डोज, DOZE। हम दोपहर के वक्त खबरें सुन रहे थे, तो सुनना लिसनिंग हो जाएगा, न्यूज़, तो ये आप कर सकते हो। आई थिंक कि आपको कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था, चपरासी हो जाएगा PN, और घंटी बजाना रिंगिंग द बेल। अमीर आदमी गरीब को खैरात नहीं दे रहा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लड़का सवाल हल नहीं कर रहा था, ये भी हो गया। हम एक साथ सफ़र नहीं कर रहे थे, उस्ताद साहब हमें अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रहे थे। बच्चे ये मैंने अभी आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में करवा दिया है। मैं पैदल नहीं चल रहा था, पैदल चलना क्या होता है, बाय फुट, ठीक है, चलना वॉकिंग। झूठे वादे लेम प्रोमिसेस, झूठे वादे की इंग्लिश होगी लेम प्रोमिसेस या फॉल्स प्रोमिसेस भी कह सकते हैं आप। वो तैर कर दरिया के पार नहीं जा रहे थे, अक्रॉस द रिवर आ जाएगा, तैर कर स्विम करना, ये भी आप कर सकते हैं। हुकूमत इसको रिहा का मतलब होता है रिलीज़ करना, छोड़ देना, तो रिलीजिंग आ जाएगा, ING यूज़ करोगे। ताजिर वापस घर नहीं आ रहा था, आने की इंग्लिश होती है कम, ठीक है। रिटर्निंग भी कह सकते हैं, रिटर्न टू होम या टर्निंग होम।
तो ये आप लोगों ने सॉल्व कर लेने हैं अपनी नोटबुक्स पे ये दोनों एक्सरसाइज. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन ग्रुप. अल्लाह हाफिज़.